नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को सावन मास की कामिका एकादशी कब है ये बताऊंगी और इसकी व्रत कथा भी सुनाऊंगी। सनातन धर्म में सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस साल 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दीर्घ पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। अगर 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। अब मैं आप सभी को इसकी पूजा विधि बताती हूँ। कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, चौकी पर विष्णु जी और महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब कामिका एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करें। अब मैं आप सभी को कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन लिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति नहीं हो सकता। इस क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जैसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।